देखते हैं, आज पढ़ते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर बड़ा सिंपल है, 4 अंक का है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का पहला एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन? तो आपको इसको देख के ही पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन यानी निकालना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है। तो देखने से कहेंगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालना। जो तत्व या पदार्थ इलेक्ट्रॉन देते हैं, त्यागते हैं, उन्हें हम कहते हैं धातु। तो इसकी फुल डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्या हुई? किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है। तो ये किस प्रकार है, कैसे होता है? मान लीजिए ये एक शॉप है, यहाँ पर उसका मकान मालिक बैठा है, ये 4 दरवाजे हैं। यहाँ पर क्या है? मास्टर मकान मालिक है, यहाँ पर इस शॉप का मालिक है। क्या है मालिक? तो यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ पर भी एक बच्चा है, यहाँ पर भी बच्चा है, यहाँ पर भी 4 बच्चे हैं जो इसके मालिक के हैं। 4 बच्चों ने इस दरवाजे के पास बिल्कुल खड़े हैं और साथ ही इस मालिक की इन 4 पर नजर भी है, बारी-बारी से देख रहा है ये मालिक। तो मान लीजिए कोई ये खुद बच्चा बाहर जा नहीं सकता दुकान को छोड़कर, अगर इसे कोई ले जाए तो जा सकता है। मान लीजिए इससे बच्चे से कमजोर बच्चा इसको खींचने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? बच्चा नहीं जाएगा। अब मान लीजिए अब उस बच्चे के बराबर भार वाला या उस बच्चे जितनी ताकत रखने वाला बच्चा इसको खींचता है, तो क्या होता है कि इसका आकर्षण बल है, तो इसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगाया तो ये क्या है, इसको सिर्फ पार ही कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा बच्चा। क्या है? इस दरवाजे को पार ही कर पाएगा, इसकी नजर भी है साथ, तो पार नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे तकड़ा, इससे अधिक मजबूत व्यक्ति कोई बच्चा आता है, इसको खींचता है, तो वो क्या करता है, वो इस शॉप यानी इस दुकान से भी उस बच्चे को बाहर निकाल देता है, बल्कि उस दुकान से कहीं दूर भी ले जा सकता है। इसी प्रकार हमारा जो परमाणु होता है, एटम्स, वो भी इसी प्रकार इसी दुकान की भांति है। वहाँ इस परमाणु में जो यहाँ पर जो उससे मालिक की तरह क्या होता है, मालिक के स्थान पर नाभिक, जो बीच में परमाणु के बीच में इस दुकान जहाँ मालिक बैठा है वहाँ होता है परमाणु में नाभिक, और जहाँ पर ये बच्चे हैं वहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बच्चे स्थिर माने गए हैं, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ये अपना स्थान चेंज करते ऐसे ही गति करते रहते हैं क्लॉकवाइज। ये तो हो गया परमाणु और इलेक्ट्रॉन का संबंध। ये नाभिक का इस परमाणु पर भी ध्यान है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी ध्यान है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी ध्यान है, नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर है कि आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। तो उस बच्चे की भांति ये इलेक्ट्रॉन खुद तो बाहर जा नहीं सकता इस कक्षा को छोड़कर, तो होता क्या है, इसको दी जाती है ऊर्जा। क्या? इसकी ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा 3 प्रकार से होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कम, उसके बराबर या उससे ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन को निकलने से कम ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन चूई ही नहीं करता, अर्थात वह कुछ नहीं करेगा, बस यही रहेगा। अगर उसके बराबर ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर सिर्फ बाहर आएगा और कुछ नहीं करेगा, बस ऐसा लगेगा कि वह बाहर बैठा है। अब तीसरी, इससे अधिक ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से बाहर आता है और गति करता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हुआ? किसी परमाणु तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकालना की घटना, प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उन्हें धातु या मेटल कहते हैं। ये धातु हो गई यानी सिंपल डेफिनेशन, किसी धातु के पश्च या सतह से धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। देखा है आपने इस चित्र से
से देखा कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको क्या नहीं दी जाती, ऊर्जा। वो भी एक निश्चित मात्रा है कि एक ऊर्जा है, उसे कम दी जाए तो इलेक्ट्रॉन चोरी नहीं करेगा, लेकिन इससे अधिक ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, इसे बाहर भी आ सकता है। ये तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन को परमाणु की सतह से निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उन्हें की विधि द्वारा दी जा सकती है, कई विधि द्वारा दे सकते हैं, कई तरीके से दे सकते हैं। क्या? कई तरीकों से दे सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं? कई तरीकों से दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, कई तरीकों से दे सकते हैं। तो आज वही तरीके आज हम इस के चैप्टर में पढ़ेंगे। किन तरीकों से हम इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे सकते हैं। तो 4 तरीके पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में बारी-बारी से कि कौन-कौन से 4 तरीके हैं। तो पहला ही तरीका बड़ा सिंपल है, नाम है पहला तरीका, जो पहला विधि है इलेक्ट्रॉन की निकालने की, वो है ताप आयनिक उत्सर्जन। ये देखा ताप आयनिक उत्सर्जन, आपको पता है उत्सर्जन का अर्थ है निकालना। क्या है? निकालना। उत्सर्जन का मतलब निकालना। क्या? निकालना। ताप का मतलब टेम्परेचर, गर्म करना। ताप का अर्थ गर्म करना। हमें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा धातु, तो हमें क्या लेना है? धातु। ये हमने धातु ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। धातु हमने लिया, लिख दिया धातु। धातु हमने ले लिया। इस धातु को क्या करना है? टेम्परेचर देना है, यानी गर्म करना। इस धातु को हमें लगा दिया गर्म करने का। ये देखिए कैसे इसको गर्म करते हैं हम। ये देखिए गर्म करते हैं। ये इस उपकरण के माध्यम से इसको गर्म किया जाता है। ये धातु गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है। धातु के जो पृष्ठ होता है, जो सतह होती है, उस पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ताप इनका बढ़ता जाता है। ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा, ताप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? ताप ऊर्जा ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे, जिससे सतह के इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी? ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब आपको पता है जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है, भाग जाता है, उसी प्रकार इसके पास ज्यादा ऊर्जा हो गई, ये उछलने लगेगा। ये बाकी इलेक्ट्रॉन के स्थान पर नहीं रहेगा। जिनके पास कम ऊर्जा है तो ये क्या करेगा? इस धातु की सतह को क्या करेगा? निकल जाएगा, छोड़ देगा। क्या दे देगा? छोड़। धातु की सतह को छोड़ देगा। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ताप आयनिक उत्सर्जन। क्या कहेंगे? ताप आयनिक उत्सर्जन। ये चित्र के माध्यम से इसको गर्म किया, पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई। ये इलेक्ट्रॉन है, पृष्ठ की ऊर्जा बढ़ गई। ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे? निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? तापायन। क्या कहेंगे? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापायन कहेंगे। अब पूछ ले कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड है? किस पर निर्भर है? वो है टेम्परेचर, ताप। ताप ज्यादा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तापायन का मतलब ताप गर्म करके इलेक्ट्रॉन को निकालना, तापायन उत्सर्जन है। धातु की सतह को जब गर्म किया जाता है तो धातु के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को त्याग देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो इस परिघटना को तापायन उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तापायन होते हैं, कहलाते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये हमारा हो गया तापायन उत्सर्जन। अब नेक्स्ट उत्सर्जन, नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट विधि है हमारी बड़ी सिंपल विधि, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको उसको समझने में। यह है नेक्स्ट विधि है क्षेत्र, क्षेत्र है। नेक्स्ट विधि है हमारी सेकंड क्षेत्र, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब निकलना, क्षेत्र का अर्थ है फील्ड, खेत से निकलना फील्ड है। फील्ड एक खेत होता है, जिस प्रकार खेत में कोई मजदूर कार्य करता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो जितनी इसकी मजदूरी उससे अधिक मजदूरी उसको देंगे तब है उस खेत से निकलेगा। अर्थात एक खेत है जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देंगे हम उसको अधिक मजदूरी, या उसे कह दें कि खेत दे दे, तो इसमें क्या देंगे हम उसको इलेक्ट्रॉन को देंगे खेत यानी क्षेत्र। होता क्या है, इसमें भी हमें धातु का टुकड़ा लेते हैं। ये धातु है, क्या लिख दिया इस पर, मोहर लगा दी धातु की, ये इस पर मोहर लगी, इसको दी जाती है फील्ड क्षेत्र यानी लाइट का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इस पर लगाया जाता है, इस पर लगाने के लिए दो तार लेते हैं, लगा दिया विद्युत क्षेत्र, ये तार है इसमें लगाते हैं विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र, उच्च विद्युत क्षेत्र, उच्च विद्युत क्षेत्र। उच्च विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाला उच्च विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। उच्च विद्युत क्षेत्र से होता है क्या, ये देखते हैं। जैसे ही धातु की एक टुकड़ा लिया, उस पर उच्च विद्युत क्षेत्र 10⁸ का लगाने से जो धातु के पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा में बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे धातु की सतह से, निकल जाएंगे धातु की सतह से, इस धातु की सतह से निकल जाएंगे। इस परिघटना को ही क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस परिघटना को ही क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। होता क्या, ऐसे ही क्षेत्र लगाया इस पर, तो पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित, निकल जाएंगे। इस चित्र में देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र लगाया जिसके पर 8 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। स्पार्क प्लग इसका उदाहरण है, वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में ये देखा जाता है, ये है हमारा क्षेत्र, क्षेत्र में क्षेत्र लगाया विद्युत क्षेत्र, धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब है तीसरा बड़ा सिंपल, जिसके बारे में हम विस्तार से क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा ही सिंपल है, जिसके बारे में पूरी चीज जो चैप्टर है वो इसी पर है। वो क्या है, 3 नंबर, वो है 3 नंबर पर। क्या नाम है बेचारे का, प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बेचारे पर जाना कुछ नहीं है, उत्सर्जन का मतलब तो हमें पता है, निकलना। और प्रकाश का अर्थ है लाइट, ये तो इंग्लिश में हुआ, प्रकाश है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। तो पता ही है इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, पता है धातु, तो धातु ले लिया हमने, चित्र बनाकर दिखाते रहेगा। धातु लिया हमने, ये धातु का टुकड़ा लिया, धातु है ये, इस पर नाम लिख दी, इस पर मोहर लगा दी कि ये धातु है। अब क्या है, प्रकाश, प्रकाश लाइट, प्रकाश को प्राप्त किया, प्रकाश आपतित करवाया जाता है इस पर, ये प्रकाश किरणें आपतित करवा दी हमने इस पर धातु को, क्या लिख दिया है इनको, प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणें, प्रकाश आपतित होता है। जैसे ही प्रकाश इस तरह आपतित होता है, इस पृष्ठ पर आपतित होता है, इस पृष्ठ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या पड़ता है, प्रकाश, क्या पड़ता है, प्रकाश पुंज पड़ता है। प्रकाश पुंज के पास क्या है, ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। ये प्रकाशीय ऊर्जा कौन ग्रहण करेगा, पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ये ऊर्जा ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि, क्या हो जाएगी ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ को क्या देंगे, छोड़, पृष्ठ को क्या देंगे, छोड़ देंगे, जिससे इस परिघटना, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। निकल जाएंगे। क्या होता है, प्रकाश पुंज धातु प्राप्त होता है, प्रकाश पुंज के पास प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होगी, वह पृष्ठ को छोड़ देगा। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसे ये इस पर लाइट आपतित हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन्हें कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं एक तरीके से, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा सिंपल है। प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, ये इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अगला जो 4 नंबर है हमारा, वह है सबसे बढ़िया सिंपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 नंबर क्या है, दो नंबर से 4 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए पहले लिखता हूं क्या है। लिखा है द्वितीय उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब निकलना, निकालना। द्वितीय मतलब सेकंड को निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। द्वितीय नहीं, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो होगा सेकंड था, सेकंड से पहले होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी हम लेते हैं धातु, मेटल लिया, लेकिन इसमें जो निकलेगा वो क्या है, सेकंड। इस पर मोहर लगा दी, धातु की मोहर लगा दी, धातु की। किसकी मोहर लगाई, धातु की। अब पता है द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। तो करते क्या है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन आपतित करवाए जाते हैं। प्राथमिक जो इलेक्ट्रॉन है वो कराए जाते हैं आपतित, यानी इस पर घेरे जाते हैं। प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों को जो होते हैं उच्च ऊर्जा वाले क्या करते हैं, धातु की स्तर पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित करवाया जाता है। क्या करवाते हैं, आपतित करवाया जाता है। तो आपतित करवाते हैं तो पृष्ठ, धातु के पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है, पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल, धातु के पृष्ठ से निकल जाएगा, धातु के पृष्ठ से निकल जाएगा। और इस घटना को कह देंगे सेकंड उत्सर्जन, द्वितीय उत्सर्जन कह देंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपतित हुए और कुछ इलेक्ट्रॉन फिर इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन। द्वितीय इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आपतित होते हैं उन्हें प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तभी इसका नाम पड़ा था द्वितीय उत्सर्जन, सेकंड उत्सर्जन, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं। वो ऊर्जा वाले कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आपतित होते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलते हैं। इन्हें द्वितीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस घटना को द्वितीय उत्सर्जन कहते हैं। अब ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन खत्म हो गया है। धन्यवाद।